बंटी ने दिया सूरज को धोखा। बंटी ने मिला लिया है अब आकाश से हाथ। जी हाँ दोस्तों, यही होने वाला है पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में, जहां हमें मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। सोचिए, जिस दोस्ती को लोग मिसाल देते थे, जिसे देखकर लोग कहते थे ये साथ कभी नहीं टूटेगा, अगर वही दोस्ती एक पल में बिखर जाए तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस तीखे मोड़ से, जब गुस्से में भरा सूरज बंटी को हवेली से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि टूटा हुआ भरोसा भी साफ सुनाई देता है। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस दोस्ती का अंत था जिसे लोग अटूट मानते थे। बंटी आखिरी बार पलटकर सूरज को देखता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन कुछ अनकहा भी है, जैसे वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूर खड़ी रिया ये सब देख रही होती है। उसके लिए ये सिर्फ दो दोस्तों का झगड़ा नहीं, बल्कि दो रिश्तों का टूटना है। क्योंकि एक तरफ सूरज और ईशा की कहानी उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ बंटी और रिया का प्यार, जो अब तक छुपा हुआ था, वो भी इस तूफान में कहीं दब गया है। रिया के दिल में एक ही सवाल है, क्या ये सब सच में खत्म हो गया है या अभी कुछ बाकी है। इधर जहां हर कोई सूरज और ईशा को मिलाने में लगा हुआ है, वहीं बंटी और रिया की कहानी जैसे किसी को दिख ही नहीं रही। लेकिन शायद असली कहानी अब यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस टूटती दोस्ती की खबर बहुत जल्दी आकाश तक पहुंच जाती है। आकाश, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, वो समझ जाता है कि ये सही समय है वार करने का। वो बंटी को अपने घर बुलाता है। बड़ी चालाकी से, बड़ी सफाई से वो खुद को बेगुनाह दिखाने की एक्टिंग करता है। वो कहता है, मैं तो खुद मजबूर हूं, असली खेल तो सूरज और गुलाब सिंह खेल रहे हैं। उसकी बातें इतनी सधी हुई होती हैं कि कोई भी एक पल के लिए उस पर यकीन कर ले। और यही होता है बंटी के साथ। बंटी, जो पहले ही टूटा हुआ है, अब आकाश की बातों में आ जाता है। वो उससे हाथ मिला लेता है और सूरज के खिलाफ साथ देने का वादा कर देता है। लेकिन क्या सच में बंटी आकाश के जाल में फंस गया है, या फिर वो खुद कोई बड़ा खेल खेलने वाला है? क्योंकि उसकी आंखों में जो सन्नाटा है, वो कुछ और ही कहानी बता रहा है। उधर रिया को भी सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। वो ताई माँ के साथ आकाश के घर जाती है, एक आम निमंत्रण देने के लिए। लेकिन वहां जो माहौल वो महसूस करती है, वो बिल्कुल आम नहीं होता। रिया को एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। और अब कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। काव्या और उसके पति की एंट्री। उनका आना कई पुराने राज खोल सकता है और कई रिश्तों की सच्चाई सामने ला सकता है। इसी बीच आकाश एक और चाल चलता है। वो सूरज के मन में जहर भर देता है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ईशा अब पूरी तरह से उसकी हो चुकी है, और यहां तक कि मिशु को भी वो उसी झूठ का हिस्सा बना देता है। सूरज, जो पहले ही भावनाओं में उलझा हुआ है, इस बात को सुनकर अंदर से टूटने लगता है। लेकिन सच कुछ और है। ईशा अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी। उसकी सच्चाई, उसकी नीयत, सब कुछ साफ है। और मिशु उस झूठ का हिस्सा नहीं है जो आकाश दिखा रहा है। अब सवाल यह है, क्या सूरज सच और झूठ में फर्क कर पाएगा? क्या बंटी का साथ देना एक धोखा है या किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा? और क्या रिया अपने प्यार को बचा पाएगी, या ये कहानी भी अधूरी रह जाएगी? क्योंकि अब जो होने वाला है, वो सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं, बल्कि सच्चाई की भी कसौटी होगी। तो आपको क्या लगता है, बंटी हीरो बनेगा या विलन? और क्या सूरज और ईशा की कहानी फिर से जुड़ पाएगी? अपने प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा कमेंट्स में।